परिषद में जो वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, इसमें इतनी धांधली हो रही है कि जसवंत के जो चहेते लोग हैं उनके वार्ड तो वैसे के वैसे रखे, 500 वोट का एक वार्ड रखा है एचडी से, और दूसरे गांव के गांव बर्बाद कर दिए। उदाहरण के लिए जैसे हमजापुर गांव है, उसमें 1000 कुछ वोट हैं, जहां 500 वोट पे एक वार्ड बन सकता है, तो 1050 पे एक वार्ड बन सकता है, लेकिन उस गांव को 3 जगह बांटा है। ऐसे ही दुगेड़ा गांव हो, रिवाड़ी गांव है, उसके 2 वार्ड बना सकते थे, लेकिन उस गांव को 4 टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे प्रत्येक गांव को इस तरह से टुकड़ों में बांट दिया, जबकि वार्डों का परिसीमन होता है तो भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाता है। जिसकी सीमा ही नहीं लगती है उस जगह उसको बीच में से उठा के वहां जोड़ दिया। मनमानी चल रही है। लोगों के फोन आए कि साहब ये क्या तरीका है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जसवंत से कि इस तरह के काम करके लोगों की गाड़ियां ना खा। बहरोड ने ऐसा क्या बुरा कर दिया तेरे साथ जो लगातार इस बहरोड को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। रोज ट्रांसफार्मर की चोरियां हो रही हैं। 3 अपाची गाड़ी है व्हाइट कलर की, 6 लोग हैं, एक गैंग है, हर जगह फुटेज में आ रही है। पूरे बहरोड में मुश्किल से 50 अपाची गाड़ी होंगी व्हाइट कलर की। उनको तो पकड़ नहीं पा रहे हो, उनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो। सीएससी पीएससी में डॉक्टर नहीं है, जहां एक सीएससी पे 5-5, 8-8, 7-7 डॉक्टर होते थे, वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पीएससी पे नहीं है, जिला अस्पताल में डॉक्टर बैठते नहीं है, दवा है नहीं, जांच हो नहीं रही। ऊपर से कोई जाए तो उसकी पर्ची कट रही है, उससे वसूली कर रहे हैं। और ब्रिज वाला 80 लाख रुपए जमा कराए तब उसको मिट्टी उठाने के शुरू करने का काम दिया है। कितने दिनों से ये ओवरब्रिज बंद पड़ा था। किसी विभाग में कोई अधिकारी बैठ नहीं रहा। गांव में पीने का पानी नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। हमने लास्ट टाइम में जो बोरिंग स्वीकृत कराई, उनको इतने दिन तक रोके रखा, उनमें से कुछ हुई हैं, उसकी फोटो डाल रहे हो। हर जगह लूट मची हुई है। और उगाई करने के लिए भी कोई और नहीं मिला। जसवंत ने खुद के बेटे को अपना दलाल नियुक्त करके बहरोड में छोड़ दिया। वो उगाई करता है। अब हम कुछ कहते हैं, नाम लेते हैं, तो कहते हैं मेरे बेटे का नाम क्यों ले रहे हो। अरे भाई, विधानसभा का चुनाव लड़ा 18 में उसने, तेरे बेटे ने, जनता ने जमानत जब्त के पास पहुंचा दिया। फिर 5 साल घूमा, बीजेपी से टिकट मांगा, बीजेपी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर वापस तूने उसको दलाल बना के बहरोड में छोड़ दिया। खुद तो आता नहीं है जसवंत, वो उगाई करता घूम रहा है, भाई भाई के झगड़े करवा रहा है, और उसके कहने पे ये गांव के टुकड़े हो रहे, वार्डों में गांव को बर्बाद किया जा रहा परिसीमन में। फिर आप कहते हो उसका नाम क्यों ले रहे हो। आपने उसको भावी प्रत्याशी घोषित कर दिया, फिर भी कह रहे हो नाम क्यों ले रहे हो। भाई, चुनाव लड़ेगा, राजनीति करेगा तो विपक्ष में है, हम तो कमियां भी बताएंगे। मैंने तेरी पोतियों के लिए तो नहीं कहा कि वो शराब पीती हैं या उनका लीवर खराब है।
क्योंकि मैं जानता हूं वो नाबालिग बच्चियां हैं, मैं उनके लिए क्या बोलूंगा, खुद ही पाप का भागी बनूंगा, कोई जनता मुझे ही पागल कहेगी। लेकिन तू तो मेरे नाबालिग बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, छोटा बच्चा, उसके लिए भी तूने तो अनर्गल बातें करी कि वो शराब पीता है, नाली में पड़ गया, कब पड़ गया, लीवर खराब हो गया। तू तो इतना नीचे गिरा, पर मैं तो नहीं गिर सकता इतना नीचे, क्योंकि मैं जानता हूं तेरी पोतियों के लिए कहूंगा तो मैं ही पाप का भागी बनूंगा। उन बच्चियों का क्या लेना देना राजनीति से, मैं क्यों बोलूंगा उन बेचारियों के लिए। हाँ, तेरा बेटा है, उसके कुकर्मों को जरूर बताऊंगा मैं, और सारी जनता देख रही है, मैं कोई गलत बता नहीं रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बहरोड़ की जनता ने वोट दिया तेरे को, इसकी सुध ले और एक बार गांव की चौपाल पे जा, सारे गांव नहीं, 20-30 गांव की चौपाल पे जा, तो जसवंत तुझे पता लगे यार कि जनता तेरे बारे में क्या सोच रही है, कितना गुस्सा है जनता का। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है तो ये स्थिति है, बिजली आ नहीं रही है, वीसीआर काट रहे लोगों की, लोग भय में जी रहे, डर में जी रहे। कहीं मर्डर हो रहे हैं और उस मर्डर के नाम पर पुलिस वसूली कर रही है। निर्दोष लोगों को बुलाते हैं, गांव वालों को जिनका कोई लेना देना है, 10-20 लोगों को, और उनसे पैसे लेके छोड़ देते हैं। और मुझे बताया पुलिस के अधिकारी ने कि ये हम पकड़ देंगे 3 अपाची बाइक वालों को कल ही, लेकिन संदिग्ध जिसको पकड़ के लाते हैं, जसवंत का फोन आ जाता है कि इसको तुरंत छोड़ो मेरा आदमी, तो उसको छोड़ देते हैं, पूछताछ ही नहीं कर पाते, तो हम पकड़े कैसे। मुझे और एक बता रहा था बीजेपी का नेता कि जसवंत जाकर के जयपुर सीएम के अभी 10-5 दिन पहले हाथ जोड़ रहा था, अच्छा बलजीत यादव पे कोई केस कास करके उड़ जाओ ना। तो मेरे खिलाफ जिस व्यक्ति को मैंने जीवन में शकल से नहीं देखा, कभी जीवन में कभी मिला नहीं, उससे एसटी का केस दर्ज कराया कि साहब इस और ईडी फेल होगी, एसीबी फेल होगी, सब फेल हो गए, तो सब SC/ST केस में बलजीत यादव को बंद कर दो। तो मैं डरता हूं क्या जसवंत तेरी इन फर्जी केसों से? पाकिस्तान के खिलाफ 2 युद्ध लड़ने वाले फौजी का बेटा हूं, ऐसी की तैसी तेरी पुलिस की, तेरी और तेरे इन फर्जी केसों की, ना थाने से डरा ना जेल से डरा। और जसवंत तुझे पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूं। कह रहा है वहां पे सब पुलिस के सब बहुत खिलाफ बोल रहा है सरकार के, तो मैं इनसे डर के चुप होऊंगा क्या? तेरे SC/ST के केस से डर से मैं चुप हो जाऊंगा क्या? अभी तो मैंने लड़ाई की शुरुआत भी नहीं की है, अब तो आगे आगे देख तू मैं क्या करता हूं। और डरना तो बलजीत यादव ने सीखा ही नहीं किसी से। 40 साल राजनीति करूंगा और डायरी में नाम लिख रहा हूं, भ्रष्ट अधिकारियों के भी, कुकर्मियों के भी, उन सब का हिसाब होगा। राज कभी सदा एक सा नहीं रहता है, समय भी सदा एक सा नहीं रहता है। समय की विशेषता है कि वो पलटता जरूर है। और तेरा समय जसवंत खत्म होने वाला है। और सच्चाई का समय शुरू होगा। और इस बहरोड़ में 36 कौम की जनता का राज उन्हें कहेगा। नशाखोरी बढ़ रही है, लूटपाट बढ़ रही है। अरे यार, तूने तो इन रेडी वालों तक को नहीं बख्शा, इनसे वसूली चालू कर दी थी। नगर पालिका में यूटी टैक्स वसूल रहे हो लोगों से, सफाई हो नहीं रही है, पानी आ नहीं रहा, सड़कें बन नहीं रही। अभी तो गर्मी हुई नहीं है शुरू और लोगों से यूटी टैक्स वसूल रहे हो। 18 से 23 बलजीत यादव विधायक रहा,
किसी से 1 रुपया भी यूडी टैक्स वसूला क्या? मैं भी तो रहा ना एमएलए। अब तू लोगों की रसीदें कटवा रहा है। और शर्म भी नहीं आती कि कचरे के ढेर लगे हुए और लोगों से यूडी टैक्स ले रहा है। और मुझे तो बताया भी कि अब गांव में और जोड़ रहा है, नगर परिषद से, उनमें भी यूडी टैक्स चालू करवा रहा है। कह रहा है जल्दी से करके इनमें गांव से वसूलो यूडी टैक्स। फिर तो बेचारे रोएंगे जो नगर परिषद में जुड़े हो गांव वाले। तो अब वो यूडी टैक्स भी देंगे, कह रहा बिजली का बिल भी शहर वाला लो। मुझे तो कल एक ऑफिसर ने बताई कि साहब वो तो कह रहे हैं गांव में भी यूडी टैक्स वसूलो, जल्दी 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 करो। और गांव के टुकड़े टुकड़े करके गांव को बर्बाद कर रहा है। वो चाह रहा इससे मेरे मेंबर जीत जाएंगे तेरे। भाई कमाल हो गया। गिरावट की भी पराकाष्ठा है। लेकिन मैं तो बहरोड़ की जनता से कहूंगा फिर भी हौसला रखें। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मुझे भी अफसोस है कि जिसके पास जाड़ है उसके पास चने नहीं, चने हैं उसके पास जाड़ नहीं। लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, मैं प्रयास करता हूं उनके समाधान का, और आगे करेंगे और इस लड़ाई को बढ़ाएंगे। पुलिस के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन जल्दी शुरू करेंगे और इन चोरियों पे रोक लगे, नहीं तो इनको सजा मिले। आपने वो समय भी देखा है जो एक घटना पे पूरा का पूरा थाना सस्पेंड होता था, डीएसपी एडिशनल एसपी पे एक्शन होता था, पूरा का पूरा बहरोड़ थाना लाइन हाजिर हुआ है, पूरा का पूरा नीमराना थाना लाइन हाजिर हुआ है, पूरा का पूरा मानड़ थाना लाइन हाजिर हुआ है। और मजाल थी किसी अधिकारी की कि वो जनता से ऊंचे स्वर में बात कर ली। जनता कंप्लेंट करती थी तो कितना ही बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होता था। और एमएलए एक टांग पे खड़ा रहता था। मैं जितने दिन एमएलए रहा, शायद ही कोई दिन गया होगा प्रतिदिन बहरोड़ में मिडवे में जन सुनवाई होती थी। दीपावली के दिन, पूजा के दिन, दीपावली की, उस दिन भी बलजीत यादव बहरोड़ आता था। और आप महीनों हो गए बहरोड़ के दर्शन ही नहीं कर रहे हो। दिल्ली घूम रहे हो, मुंबई घूम रहे हो, जयपुर घूम रहे हो, पार्टियों में घूम रहे हो, होटलों में घूम रहे हो, विदेश घूमने जा रहे हो, नेपाल जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, सब जगह घूम रहे हो, अलवर में घूम रहे हो, लेकिन बहरोड़ में नहीं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस जनता ने आपको वोट दिया, इसकी सुध लो। धन्यवाद।